हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मुतपनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। बजट 2025 में हमने देखा कि नया इनकम टैक्स एक्ट आने वाला है। बहुत ही जल्द हमको देखने को मिलेगा डायरेक्ट टैक्स कोड 2025। अभी जो करंटली इनकम टैक्स चल रहा है वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि 1 अप्रैल 1962 से जो है एनफोर्समेंट में आ गया था। और तब से अब तक 2025 तक वही एक्ट जो है चलता हुआ आ रहा है, जिसमें बहुत सारे जो है चेंजेस टाइम टू टाइम होते रहे। और बजट में भी हमारे को हर साल बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन इतना पुराना एक्ट जो था वो चलते हुए आ रहा था, उसमें बहुत सारी चीजें जो है बदल चुकी थी, क्योंकि इतने सालों में जो है बहुत ड्रास्टिक जो है चेंजेस हो चुके हैं। तो इसलिए जरूरत थी एक नए एक्ट आने की, जहां पे बहुत ही सिंप्लीफाइड जो है चीजें देखने को मिले। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से पहलू जो है हमारे को देखने को मिलेंगे नए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जिसको हम देखेंगे। अगर उसको हम पहले से ही समझ लेंगे तो हम जब इनकम टैक्स एक्ट आएगा तो हम माइंड हमारा पहले से प्रिपेयर्ड होगा कि क्या क्या इसमें बदलाव जो है हमारे को देखने को मिलने वाले हैं। तो कुछ मुद्दों पे जो है इसमें मेनली फोकस करा जाएगा। तो उसको हम वन बाय वन देखते हैं, कौन कौन से इसमें मेजर चीजें जो हमारे को देखने को मिलेंगी, उसको किस तरीके से जो है इसको इसमें कवर करा जाएगा। अगर हम बात करें, इसको कहा जाएगा डायरेक्ट टैक्स कोड। डायरेक्ट टैक्स कोड 2025। तो डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 के अंदर जो मेन बात है, इसकी रीजनिंग क्या है। आज हम जानते हैं कि सारी चीजें जो है काफी हद तक बहुत सारी चीजें जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है होने लग गई हैं। आजकल सारी चीजें जो है, सारे अकाउंट जो है बैंक लिंक है, पैन जो है आधार से लिंक है, सारे अकाउंट जो है पैन बेस्ड लिंक हो चुके हैं। तो जो भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, चाहे कोई छोटा किराना स्टोर पे भी ट्रांजेक्शन हो रही है, वहां पे भी हम देखते हैं पैन जो है वहां पे पेटीएम, फोन पे वगैरह, तो हर कोई जो है बैंकिंग चैनल के थ्रू जो है मोस्टली ट्रांजेक्शंस होने लग गई हैं। और पैन के थ्रू जो है वो रिफ्लेक्ट करती हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो इतनी जब चीजें जो है एक्चुअल में जो है बैंकिंग चैनल पे आ चुकी हैं, तो मैकेनिज्म का बदलना उस तरीके से बहुत ज्यादा जरूरी था। अभी पहले क्या होता था, पहले कैश में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होती थी, तो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती थी, इसलिए डिपार्टमेंट को भी सतर्क रह के चलना होता था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो चुका है कि ऑलरेडी जो है बैंकिंग चैनल में ट्रांजेक्शन आ जाती हैं, तो जो है ऑब्वियसली वो उसकी रिपोर्टिंग जो है इनकम टैक्स रिटर्न में जो है प्रॉपरली हो जाती है, और गवर्नमेंट को उसके अकॉर्डिंग जो है प्रॉपरली टैक्स मिल जाता है। तो अब जो है जरूरत थी पूरे टैक्स को सिंप्लीफाई, प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने की। तो उसके लिए नीड पड़ी डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 की। क्या ये इतने सालों के बाद सीधा अब आया है, पहली बात समझने की है। नहीं, ऐसा नहीं था। 2010 के अंदर भी इस तरीके का प्रस्ताव रखा गया था, जब प्रणब मुखर्जी जो है उन्होंने इस तरीके का जो है वहां पे भी चेंज करने का जो है प्रस्ताव रखा था। लेकिन उस कार्यकाल में जो है ये इंप्लीमेंट नहीं हो सका। फिर नई गवर्नमेंट जो है आ गई, उस वजह से बाद में क्या है वो चीज एनफोर्समेंट में नहीं आ पाई। 2014 के बाद नई गवर्नमेंट आ गई, फिर वहां पे वो चीज एनफोर्समेंट में नहीं आ पाई। लेकिन अब 2025 में जो है वहां पे हमारे को देखने को मिल रहा है कि ये बजट के बाद, हमने बजट में भी सुना इसके बारे में, बहुत जल्दी जो है हमारे को ये कोड देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या मेनली फोकस करा गया, इसमें मेनली फोकस करा गया है कि जो लॉ है, जो कानून है, वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो। अभी क्या होता है कि काफी जो टैक्स पेयर होते हैं वो प्रोफेशनल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, कि उनको समझना पड़ता है कि किस तरीके से जो है हमारा क्या स्ट्रक्चर रहेगा, और नॉर्मल लेमैन पर्सन जो है उस एक्ट को जो है इजिली नहीं समझ पाता। तो जरूरत थी कि एक इजी फॉर्म में जो है एक्ट को जो है रखा जाए, ताकि जो लेमैन पर्सन है वो भी जो है इजिली जो है एक्ट को समझ सके। दूसरा जो प्रॉब्लम थी वहां पे, अब हम देखते हैं हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, इसका आप बेयर एक्ट दिखाएंगे तो अराउंड 800 पेजेस का जो है हमारा ये एक्ट जो है वहां पे हमारे को देखने को मिलता है। तो इतना लंबा चौड़ा एक्ट जो है, जिसमें काफी सारे प्रोविजन जो है आज की डेट में जो है रिक्वायर्ड नहीं है, तो वहां पे जरूरत थी कि इतने बड़े एक्ट को जो है सिंप्लीफाई करा जाए और इसको जो है रिड्यूस किया जाए। तो ये जो है सेकेंड रीजन रहेगा कि इनकम टैक्स एक्ट को जो है रिफाइन करने का, जो इतना बड़ा एक्ट बन चुका था
ठीक है, उसमें जो है चेंजेस कर करके वहां पे बहुत बड़ा वॉल्यूम हो गया था, जो कि नॉर्मली पढ़ने में जो है प्रॉब्लम क्रिएट होता था। तो इसलिए जो है रिफाइंड जो रेलेवेंट प्रोविजंस होंगे वो ही जो है वहां पे जो है रखे जाएंगे। और इसके बाद एक जरूरी आज की डेट में, जैसे पहले हम जानते हैं पहले ओल्ड रिजीम हुआ करती थी, अब धीरे धीरे जो है मोस्टली टैक्स पेयर न्यू रिजीम में जो है आ गए हैं, और न्यू रिजीम जो है वही जो है डिफॉल्ट हो चुकी है। यही हमारी डिफॉल्ट रिजीम जो है बन चुकी है। ठीक है ना, बहुत जल्दी हमारे को धीरे धीरे देखने को भी इस तरीके से मिल सकता है कि ओल्ड रिजीम जो है उसको खत्म भी कर दिया जाए, इस तरीके से भी हमारे को देखने को मिल जाएगा। राइट, तो यहाँ पे अब जब हमने न्यू रिजीम को देखते हैं तो न्यू रिजीम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हमारे को आउटलाइन देखने को मिलता है, जहां पे सीधा सीधा इस तरीके से होगा कि ग्रॉस रेवेन्यू क्या है आपका, माइनस अगर एक्सपेंडिचर जो अलाउड होते हैं वो इक्वल टू नेट इनकम, और नेट इनकम जो है उसके ऊपर सीधा सीधा जो है स्लैब रेट के हिसाब से जो है जो एप्लीकेबल टैक्स है। तो सिंप्लीफाई इसको कर दिया जाएगा कि जो आपके रेवेन्यूज हैं उसमें से जो एक्सपेंडिचर जो अलाउड है वो ही क्लेम होंगे, इन केस ऑफ जैसे मान लेते हैं बिजनेस वगैरह है, अदरवाइज मान लेते हैं कोई सैलरीड एम्प्लॉय है तो सीधा सीधा उसकी जो सैलरी है, सैलरी के अकॉर्डिंग जो उसका जो है जो भी उसके ऊपर जो टैक्सेस बन रहा है वो एप्लीकेबल टैक्स। तो सिंप्लीफाई करने का जो है मेन पर्पस है, सीधा सीधा इनकी जो कैलकुलेशन होगी ये स्ट्रेट कैलकुलेशन रहे, स्ट्रेट कैलकुलेशन रहे, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो ये हमारे को जो है नए डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर जो है इस तरीके से देखने को मिलेगी, जिसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी जो है यहां पे नहीं रहेगी। इसके बाद फर्दर जो है बहुत बार ऐसा होता था कि जो हाई पेयर टैक्स पेयर्स हैं उनको जो है एज अ इंसेंटिव या उनको रैंक्स वगैरह दी जाए ताकि उनको जो है मोटिवेशन जो मिले। तो इस तरीके से प्रस्ताव जो है हमारे को इनकम टैक्स पोर्टल में भी जो है देखने को मिलता था, कई बार जो हाई टैक्स पेयर्स होते थे उनको जो है रिवार्ड, तो उस तरीके से जो है इंसेंटिव वगैरह जो है यहाँ पे उसको भी एनकरेज जो है करा जाएगा। ये हमारा ये जो है देखने को हमारे को जो नया टैक्स कोड आएगा तो ये सारी चीजें जो है मेनली फोकस उसमें देखने को हमारे को मिलेगा बहुत जल्दी, जब हम इसमें जब हम पढ़ेंगे पूरा डायरेक्ट टैक्स कोड। मेनली इस तरीके के मुद्दे को जो है हम देखेंगे आगे फ्यूचर में हमारे को देखने को मिल सकते हैं, जिसके मद्देनजर रखते हुए जो कि जरूरत पड़ी इनकम टैक्स एक्ट 1961 से डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 को आने की। ठीक है ना, तो इसके ऊपर हम बहुत सारे और भी डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या की एक्सपेक्टेशन और क्या क्या है इसको इसमें और डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।